Assalamualaikum dear students. We will start our new chapter unit number 3 networks of grade 9. First of all we will explain what is computer network. A computer network is a group of computer system and other computer hardware devices linked together through communication channels. कंप्यूटर नेटवर्क बेटा होता क्या है कि डिफरेंट कंप्यूटर्स का आपस में एक दूसरे के साथ लिंक करना और हार्डवेयर डिवाइसेस का एक दूसरे के साथ लिंक करना, उसको हम क्या बोलते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क बोलते हैं। और हम यहाँ पर अगर आप देखें तो अ कंप्यूटर नेटवर्क इज़ अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड अदर कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइसेस लिंक टुगेदर थ्रू कम्युनिकेशन चैनल्स। कम्युनिकेशन चैनल्स के थ्रू हम जो है उसके ज़रिए कम्युनिकेशन चैनल्स के ज़रिए हम कंप्यूटर नेटवर्क्स को आपस में लिंक करते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल क्या होता है? अ कम्युनिकेशन मीडियम कनेक्टिंग मल्टीपल कंप्यूटर्स इज कॉल्ड कम्युनिकेशन चैनल्स। फॉर एग्जांपल्स केबल राउटर ETC। कम्युनिकेशन चैनल्स क्या होते हैं? कम्युनिकेशन चैनल्स होते हैं कि डिफरेंट कंप्यूटर्स को लिंक करने के लिए जो हम मीडियम यूज़ करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन चैनल्स। हमारे पास डिफरेंट जो है कम्युनिकेशन चैनल मीडियम जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग केबल्स इस्तेमाल करते हैं, राउटर्स इस्तेमाल करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को जैसे कि पता है कि आज जो है 21 सेंचुरी है और 21 सेंचुरी में हर चीज़ जो है वो कंप्यूटर में ही जो है ज़्यादातर जो है वो कंप्यूटर ही जो है वो हर जगह इस्तेमाल हो रहे हैं। तो हमें जो है वो कंप्यूटर नेटवर्क्स की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? तो वो इस वजह से पेश आ रही है कि हर चीज़ जो है हत्ता कि हमने जो है अगर हमने कोई चीज़ देखनी है, अगर हमने कोई डाउनलोड करनी है चीज़ या जो है ऑनलाइन कुछ चीज़ें वगैरह देखनी होती हैं, उसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? कंप्यूटर नेटवर्क्स की ज़रूरत होती है। हमारे पास नीड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। नीड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स का क्या मतलब है कि हमें कंप्यूटर के नेटवर्क्स की ज़रूरत क्यों पेश आई? अ कंप्यूटर नेटवर्क इज़ इस्टेब्लिश फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए हमें जो है वो कंप्यूटर नेटवर्क्स की ज़रूरत जो है वो पेश आई। अब हम जो है वो डिफरेंट रिसोर्सेज पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारे पास रिसोर्स है फाइल शेयरिंग। फाइल शेयरिंग की डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। नेटवर्किंग ऑफ कंप्यूटर हेल्प आ नेटवर्क यूज़र टू शेयर फाइल्स। नेटवर्किंग क्यों हमें पेश आई? फाइल शेयरिंग का क्या मतलब है कि नेटवर्क्स में डिफरेंट यूज़र्स जो हैं वो एक ही फाइल्स को डिफरेंट पर्पस के लिए शेयर कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल हम स्टूडेंट्स की एग्ज़ाम्पल लेते हैं। आप लोग जो है डेटशीट को डाउनलोड करते हो नेट के ज़रिए, तो वो क्या है? आप इसके अलावा कि आप जो है वो बोर्ड ऑफिस जाएं और फिर वहाँ से जो है वो डेटशीट लाएं, तो बोर्ड ऑफिस वालों ने क्या किया है कि अपनी वेबसाइट बना ली है और वहाँ पर जो है वो अपनी जो है वो डेटशीट शेयर कर दी है और आप बासानी से जो है स्टूडेंट्स आप बासानी से जो है वो वहाँ से उनकी वेबसाइट से जाके जो है वो मुल्तान बोर्ड वालों की या फेडरल बोर्ड वालों की डेटशीट को शेयर कर लेते हैं या डाउनलोड कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हार्डवेयर शेयरिंग। हार्डवेयर शेयरिंग का क्या मतलब है? यूज़र कैन शेयर डिवाइसेस सच एज प्रिंटर, स्कैनर और ETC। डियर स्टूडेंट्स, हार्डवेयर शेयरिंग की हमें ज़रूरत क्यों पेश आई? फॉर एग्जांपल हम एक ऑफिस में जो है वो काम करते हैं। अब ऑफिस में जो है वो कुछ डिवाइसेस हमारे पास लिमिटेड होती हैं। फॉर एग्जांपल प्रिंटर, फॉर एग्जांपल स्कैनर। तो हम क्या करते हैं, वो डिफरेंट कंप्यूटर्स को जो है वो उन स्कैनर या प्रिंटर से हम अटैच कर लेते हैं और हर यूज़र जो है ऑफिस में बैठा हुआ जो है वो सेम ही स्कैनर और प्रिंटर को क्या कर सकता है? इस्तेमाल कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है एप्लीकेशन शेयरिंग। एप्लीकेशन कैन बी शेयर्ड ओवर नेटवर्क। इट मीन्स दैट मोर देन वन यूज़र यूज़ वन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन शेयरिंग का क्या मतलब है कि एक ही एप्लीकेशन रिसोर्स जो है वो डिफरेंट यूज़र्स जो है वो इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ATM। अब आप ATM जो है वो एक एप्लीकेशन
रिसोर्स है, ठीक है। और उसमें जो है वो डिफरेंट यूज़र्स जाके जो है अपने एटीएम के ज़रिए मनी जो है वो विड्रॉ करवाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है शेयरिंग अ सिंगल इंटरनेट कनेक्शन। शेयरिंग अ सिंगल इंटरनेट कनेक्शन क्या होता है? यूजिंग अ नेटवर्क एट होम और ऑफिस वी कैन शेयर इंटरनेट कनेक्शन विद मोर देन वन यूज़र। क्या मतलब इसका कि फॉर एग्ज़ाम्पल इस डेफिनेशन को हम एग्ज़ाम्पल के थ्रू जो है वो एक्सप्लेन करती हूँ मैं, कि अगर आप घर की एग्ज़ाम्पल लेते हैं तो आप अपने घर में जो है वाईफाई लगा लेते हो एक, ठीक है। उस वाईफाई से सिर्फ एक पर्सन नहीं वो वाईफाई यूज़ करता, बल्कि क्या करते हैं डिफरेंट पर्सन्स जो हैं वो उस एक वाईफाई को इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है यूज़र कम्युनिकेशन। क्या यूज़र कम्युनिकेशन? नेटवर्क अलाउ यूज़र टू कम्युनिकेट यूजिंग ईमेल एंड वीडियो कॉन्फ्रेंस, यानी कि डिफरेंट यूज़र्स डिफरेंट लोकेशंस में बैठकर आपस में कम्युनिकेशन करते हैं और उन कम्युनिकेशन को हम क्या कहते हैं? यूज़र कम्युनिकेशन। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है वीडियो कॉन्फ्रेंस। वीडियो कॉन्फ्रेंस में क्या है कि एक इंसान जो है वो कहीं भी बैठकर अपने क्लाइंट से जो है वो क्या कर सकता है? वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए जो है वो अपने बिज़नेस को डिस्कस कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है इंक्रीजिंग स्टोरेज कैपेसिटी। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि जब हमारे कंप्यूटर नेटवर्क्स में डिफरेंट जो है वो कंप्यूटर आपस में लिंक्ड होते हैं तो उसमें होता क्या है कि डिफरेंट मसलन एक जो कंप्यूटर है वो एक फ़ाइल स्टोर कर देगा, दूसरा कंप्यूटर दूसरा फ़ाइल स्टोर कर देगा। तो इससे होता क्या है कि हमारी जो कंप्यूटर की जो मेमोरी है उसमें जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो क्या हो जाती है? वो हमारी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, यानी कि हमारी जो कैपेसिटी है स्टोरेज कैपेसिटी जो है उसकी कैपेबिलिटी जो है वो ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो हम एक दफ़ा डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। स्टोरेज कैपेसिटी मीन्स टू लिमिट टू स्टोर डाटा इन अ कंप्यूटर। इन दिस सेटअप द स्टोरेज इज कॉल्ड फाइल सर्वर एंड कंप्यूटर डेट स्पेस इज कॉल्ड वर्क स्टेशन। इस सेटअप से होता क्या है कि स्टोरेज जो होती है हमारी उसको हम क्या बोलते हैं? फाइल सर्वर बोलते हैं, और जो कंप्यूटर असेस करता है उस स्पेस को हम उसको क्या बोलते हैं? वर्क स्टेशन बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास क्लाइंट सर्वर कंप्यूटर। अ सर्वर प्रोवाइड अ सर्विस एंड अ क्लाइंट गेट दैट सर्विस। सर्वर कंप्यूटर क्या करता है? सर्वर कंप्यूटर जो है सर्विस को जो है वो प्रोवाइड करता है क्लाइंट्स को, और क्लाइंट जो है उस सर्विस को क्या करते हैं? गेट्स। इसको हम आसानी से समझ सकते हैं। आपको एग्जांपल देती हूँ कि फॉर एग्जांपल एक स्कूल है, ठीक है। उस स्कूल में प्रिंसिपल होती है, ठीक है। वो प्रिंसिपल जो होती है वो क्या होती है? वो सर्वर होती है, यानी कि जितनी भी स्कूल की इंफॉर्मेशंस आती हैं वो कहाँ पे आती हैं? उस प्रिंसिपल के पास आती है। तो प्रिंसिपल के पास जो इंफॉर्मेशन आती है इस वजह से वो क्या हो गई? सर्विस हो गई। और जो टीचर्स होती हैं वो क्या होती हैं? वो क्लाइंट्स होती हैं, यानी कि वो जो है वो इंफॉर्मेशन जो है उस प्रिंसिपल से क्या करती हैं? गेट करती हैं, और देन वो जो है वो इंफॉर्मेशन आगे स्टूडेंट्स को देते हैं। तो ये क्या हो गई हमारे पास क्लाइंट सर्वर कंप्यूटर की